अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून। जी हाँ, मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब खंडवा शहर में भी अवीज हेयर सैलून लेकर आया है। पेडिक्योर, मैनिक्योर, नेल एक्सटेंशन, मेकअप, फेशियल, हेयर कट, वैक्स, ब्राइडल मेकअप, थ्रेडिंग, बॉडी स्पा, हेयर केमिकल और वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खूबसूरत। पता अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून, बॉम्बे बाजार, गांधी वॉच के सामने, खंडवा। मालूम है सितंबर 2021 में एक अपराध घटित हुआ था जिसमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के डीलर के नाम पे एक फरियादी से पैसे उसमें काफ़ी जमा कर दिए गए थे। पहले उसमें 45,000 के करीब लिया गया था रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे, फिर करीब 4-5 लाख रुपए उसमें सिक्योरिटी के नाम पे लिया गया था, फिर स्कूटर और उसके चार्जर्स के एडवांस पेमेंट के नाम से करीब 9 लाख रुपए लिए थे। इस प्रकार से कुल 15,91,000 अलग खातों में वो डिपॉजिट कराए गए थे और उसमें बात करके और सारी चीज़ें ऐसी बात की थी जैसे प्रोफेशनल तरीके से बात किया था, जिससे जो फरियादी था उसको भरोसा हो गया था कि सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसी भरोसे में उन्होंने इतने पैसे इसमें डिपॉजिट किए थे। उस केस में लगातार विवेचनाएँ चल रही थी, लगातार हम लोग कर रहे थे और पहले भी टीम हमने भेजी थी अक्टूबर-नवंबर में। तो जो कुछ जानकारियाँ जो हैं वो वहाँ संकलित करके लाए थे बिहार से टीम ने और उस जानकारी के आधार पर और जो बाकी यहाँ पे डेवलप किया गया साइबर की टीम की मदद की वजह से, उसके आधार पर फिर पुनः एक टीम हमने अभी भेजी थी फरवरी में, एक बड़ी टीम बना के, और उस टीम को सफलता मिली है। उसमें हमने 2 आरोपी और एक नाबालिग अपचारी को इसमें हमने कस्टडी में लिया है। करीब 3 लाख से अधिक इसमें कैश जब्त हुआ है। कई सारे इसमें 22 ATM कार्ड्स और कई सारे सिम कार्ड, 8 मोबाइल और कई पासबुकें जब्त हुई हैं। पूरा जो मोडस ऑपरेंडी इस अपराध का रहता है कि पहले ये गूगल वगैरह पे कोई इस प्रकार से लिंक बनाते हैं कि जिससे भरोसा होता है, जैसे इस केस में होता है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के डीलरशिप के नाम पे लिंक बनी है, ऐसे अन्य चीज़ों के नाम पे लिंक बनती है। उस पर या तो उस पर आपसे कुछ जानकारी भरवाते हैं, नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह, फिर उस पर आपके कॉल आता है या फिर ईमेल आता है और उससे फिर आपको भरोसे में लेके और पैसा इसमें जमा कराते हैं। पैसा जमा जब हो जाता है एक मुश्त, तो उसको तुरंत ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरे अकाउंट से मतलब वो 3-4 अकाउंट ट्रांसफ़र होने के बाद उसको 5वें-6ठे अकाउंट से उसका विड्रॉल होता है और इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो गैंग होती है, जो पूरा अभी हमने समझा है तो गैंग होती है, उसमें अलग अलग को सबको अलग अलग टास्क दिया गया है। कुछ लोग होते हैं जो सिम अरेंज करते हैं, कुछ होते हैं जो अकाउंट्स अरेंज करते हैं, कुछ होते हैं जो जिनका विड्रॉल का काम होता है, कुछ होते हैं जिनको ट्रांसफ़र का काम होता है, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र का काम होता है, एक कुछ होते हैं जो फ़ोन पे बात करने का होता है और जो होते हैं जो ये वेबसाइट डेवलप करने का काम होता है। इस प्रकार से अलग अलग लेवल्स पे इसमें काम रहता है और बहुत ही काफ़ी बड़ी गैंग है ये। अभी हम लोग 2-3 लोग को पकड़े हैं इसमें, आगे भी कोशिश रहेगी क्योंकि अभी अलर्ट हो गए थे सभी और जो इनके ट्रांजेक्शंस पता चल रहे हैं तो कई संभवतः करोड़ तक में वो ट्रांजेक्शन जाएंगे जो उन्होंने लोगों को ठगा है इसमें, और इसमें अभी वर्क कर रहे हैं और हम जो डिटेल्स हैं उस पर डेवलप और कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो इनके अकाउंट में कई बार ये देखा गया बहुत बड़ी अमाउंट भी रहती है, तो क्या उस अमाउंट को फ्रीज किया जाता है, फरियादी को वापस दिलाया जाता है? नहीं, फीस ये करने नहीं थे। जैसे क्या करते हैं कि जिसमें प्रारंभिक तौर पे जिसमें आपने जमा कराया उससे तुरंत निकाल लेते हैं। जब तक फरियादी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक वो पहले अकाउंट की जानकारी हमको देता है, हम बैंक से उसको निकालते हैं और उसको फ्रीज कराते हैं। उसमें करीब 3-4 घंटे भी लग गए, तब तक वो 3 से चौथे अकाउंट में उसका पैसा पहुंच जाता है। तो इस वजह से उसमें हम नहीं फ्रीज करते। जब तक चौथे अकाउंट को फ्रीज करते हैं तब तक वो उससे भी आगे पैसा या तो विड्रॉल हो जाता है या फिर उसमें किसी 5वें अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से वो अकाउंट में एट अ टाइम बहुत अधिक पैसा नहीं रखे हैं। जो इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी, उन्होंने लगातार इसमें विड्रॉल्स किए हैं अलग अलग जगहों से। कभी पटना से किया है, गया से किया है, हजारीबाग वहाँ से किया, तो अलग अलग जगहों से उन्होंने अपने लोगों को सेट कर रखा, वो विड्रॉल करते रहते हैं। सर, जैसे ये लोग जैसे ये लोग सर पास्ट में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा क्योंकि इनका जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बड़ा ऑर्गेनाइज है, तो जब ये लगातार इस तरह के क्राइम करते हैं तो कानून में ये भी प्रावधान है कि उनकी संपत्ति को जब्त करके और उसको सेल करके फरियादी को पैसा वापस दिलाया जाए या उनकी संपत्ति को जब्त करके उसको सेल कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें भी देखी गई। सर, इस तरह का कोई क्योंकि ये इंटर स्टेट का मैटर है, कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ के कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उनको लाने में पहले हमको वहाँ पे एक बार रिमांड पर प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद परमिशन ली जाती है, उसके बाद यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद उनसे कुछ जब्ती होती है तो पुनः हमको ले आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं
और ऐसे कोई प्रावधान जो अगर वहाँ की कोर्ट या वहाँ के लॉ के हिसाब से कुछ होंगे तो उस पर भी हम वर्क करेंगे, जो वहाँ के स्टेट के लॉ के हिसाब से रहेंगे और उस पर वर्क किया जाएगा। जो अभी तक जो जानकारी लगी है कि इन्होंने जो पैसे कमाए हैं उसको या तो गाड़ियों में खर्च किया है या फिर कहीं रियल इस्टेट या फिर सोने वगैरह में भी इन्होंने खर्च किया, तो उसको भी हम लोग और कोशिश करेंगे किस तरह उसको डेवलप किया जाए। रिकवरी कितनी सर इसमें? खंडवा में तो मात्र 2 लोग का हुआ है, लेकिन ये जो है ये सबसे मेजर है, दूसरे हैं वो रिपोर्ट नहीं कराना चाहते हैं। बैकग्राउंड क्या है रवि और गौतम? रवि का बैकग्राउंड कैसा, एजुकेशनल? मतलब हाँ एजुकेशनल और क्या है, मतलब क्या करता था पहले? ये जैसे कुछ होते हैं ये ज़्यादातर इसमें ग्रेजुएट्स हैं। एक तो नाबालिग बच्चा है वो स्कूल में जाता है लेकिन अभी स्कूल वो नहीं जा रहा है, और बाकी जो बाकी दोनों वो ग्रेजुएट हैं। सर कितने लोगों की गिरोह है ये इसका क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं, एक मास्टरमाइंड है जिसमें हम अभी इसमें नाम का भी खुलासा उसका नहीं किए हैं, लेकिन हम उसको ये लिए कोशिश करें कि उस तक पहुँचे। और वो मेन जहाँ तक हमको लग रहा है कि वो मास्टरमाइंड होगा, लेकिन हो सकता है उसको पकड़ने के बाद और भी हमें लगे, लेकिन ये कहीं कम से कम इसमें 10 लोग का कम से कम गिरोह होता ही होगा। और ये एक जैसे अपराध करने वाले कई गिरोह ऐसे होंगे, जैसे हो सकता है इसी प्रकार यही मोडस ऑपरेंडी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में यूज़ करते हुए कोई अन्य ग्रुप भी काम कर रहा होगा। सर जैसे ये इंटरनेट पे गूगल पे उसको बूस्टअप करा के एक लिंक को टॉप पे ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पुलिस या कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी मिनिस्ट्री की टीम MOH की टीम ये गूगल को लिखती नहीं है कि इस तरीके से लिंक्स जो ये लोग वो बूस्टअप करा के? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके नोडल एजेंसीज के थ्रू इसको किया जाता है। तो हमने इसमें साइबर जो हमारे स्टेट साइबर हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी हम इसमें लिख रहे हैं, और कि ये सारी चीज़ में जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। इस प्रकार से गैंग्स 2 जगह अन्य भी पकड़े गए हैं, एक दिल्ली में पकड़ा गया है, एक लखनऊ HTF में भी पकड़ा है। तो दिल्ली और लखनऊ में, दिल्ली में हल्दीराम का था और लखनऊ में इसी प्रकार किसी एजेंसी का उन्होंने किया था। तो ये मोडस ऑपरेंडी के तीसरे चौथे गैंग जो है ये करीब हमने पकड़ा है, और इसके लिए लगातार ऊपर भी अब कम्युनिकेशन हो रहा है कि इस प्रकार से कैसे हम कर सकते हैं। एक आया है कि जो लगातार जिन सिम से फ्रॉड हो रहा है तो उन सिम को ब्लॉक करने का भी आया है, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अकाउंट नंबर के बारे में भी हम लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से इतने ज़्यादा अकाउंट्स आ रहे हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस किया जाए। KYC का जो होता है उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें लिख रहे हैं। सर ये जो 2 आरोपी पकड़ा है इनकी क्या भूमिका है इसमें? एक आरोपी है जो लगातार जो बोल नहीं रहा था, सेकंड से थर्ड से फोर्थ में ट्रांसफ़र करने का, तो वो उसका काम था एक आरोपी का। वो जैसे मेन अकाउंट से सेकंड अकाउंट में करना, सेकंड अकाउंट थर्ड अकाउंट में करना, और जो दूसरा वाला जो बाकी 2 हैं वो विड्रॉल का काम करते हैं, अलग अलग ATM जाके वो पैसे विड्रॉल करते थे और उससे अपने पास खाता बनाते थे, उस खाते में उनको कितना परसेंटेज कट मिलता था वो उसको नोट करते थे और बाकी वो उसके पास जमा करते थे। खाते कहाँ के? खाते तो ये UP के भी हैं, बॉम्बे के भी हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं। इन लोगों ने वहाँ खाते कैसे खोले? इन लोगों ने वहाँ कैसे खाते